27 मई 2025 दिन संडे हमारा RUHS का एंट्रेंस एग्जाम है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर पैनिक कर रहे हैं कि मैम बस 5 दिन ही बचे हैं, मेरा तो अभी बहुत सारा रिवीजन बाकी है, तो 5 दिन के अंदर मैं कैसे करूं, मेरी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं मैम। तो बेटा देखिए, सभी के पास में ये 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में आप कैसे अपना मैक्सिमम एफर्ट देकर मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं और मैक्सिमम बेटर तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 5 दिनों में आपको करना क्या है। एटलीस्ट कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो लास्ट के 5 दिन में सिलेबस कवर कर रहे होते हैं या नई चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो ओवरऑल आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, चाहे आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, चाहे आपका सिलेबस बिल्कुल कवर्ड ना हो, चाहे आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में, या फिर आप बिल्कुल भी अगर स्कोर नहीं कर रहे हैं बेटा, तो सभी के लिए एक परफेक्ट प्लान है मेरे पास में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। नीट के साथ साथ हमारे इस चैनल नर्सिंग काका पर मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवाती हूँ। नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्स क्या क्या होते हैं, किन एग्जाम्स को फिल करके आप अपने नर्सिंग का कोर्स परस्यू कर सकते हैं, या फिर आपके लिए करियर ऑप्शन बेस्ट क्या हो सकता है, हर एक एडवाइस इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और आइए हम लोग जानते हैं कि RUHS एंट्रेंस एग्जाम जो कि हमारा 27 मई को होने वाला है, ज़्यादा दिन हमारे पास में नहीं बचे हैं, हम कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, हम कैसे प्रिपेयर करें। तो बात करें अगर हम लोग RUHS एग्जाम की, सबसे पहली बात कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम एग्जामिनेशन का अभी तक तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, अभी तक तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। बेटा 22 मई यानी कि कल आपका ये एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली रिलीज हो जाएगा, तो इसके लिए आप पैनिक ना करें। हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम को लेकर के। 27 मई को हमारा एग्जाम है, 27 मई को हमारा एग्जाम है। कोई ऐसा तो नहीं है जो भूल रहा है कि मैम एग्जाम कब है। 27 मई को हमारा एग्जाम है बेटा, यानी कि कुल मिला के लगभग आपके पास में 5 दिन बच रहे हैं। लगभग आपके पास में 5 दिन बच रहे हैं, और इन 5 दिन में आपको क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, व्हाट टू डू। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो आपको क्या रिवाइज करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना एक छोटा सा डिस्कशन पेपर पैटर्न पर कर लेते हैं, जिसके हिसाब से ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी बेस्ट कर पाएंगे। आपका ये जो पेपर है ना, ये होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 100 ही MCQs आते हैं ना, 100 MCQ 100 मार्क्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे पता है ये बात आप सभी को पता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं क्यों बता रही हूँ एक बार ध्यान से सुने। 33 एंड 34 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि 100 ही मार्क्स हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इस बात पर इतना आपको खुश नहीं होना है कि मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं तुक्का लगा के आऊंगा, तुक्के वाला सीन आपको नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं A एंड B में। मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा होता है कि 70% में श्योर हूँ कि A है एंड 30% में श्योर हूँ कि B है, तो ऑब्वियसली मैं A मार्क करूंगा। बट कई बार मैं 55-45 हो जाता हूँ, तो मैम क्या करना है, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में आंसर मार्क करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है एज कम्पेयर टू द नीट एग्जाम। तो ये एक प्लस पॉइंट है, बट कहीं से भी ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आप तुक्का लगाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप कैसे बेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस 5 दिन में आपको क्या करना है वो हम लोग आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का सिलेबस आता है, पूरा क्लास 12th का सिलेबस आता है, यानी कि 11th आपको नहीं पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, एक है फिजिक्स, ठीक, दूसरा है आपके पास में केमिस्ट्री, तीसरा है आपके पास में बायोलॉजी। करेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 आपके पास में सब्जेक्ट है। फिजिक्स की अगर हम बात करें फिजिक्स की, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो तीनों ही सब्जेक्ट में एक कॉमन चीज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ बेटा, तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपको एक कॉमन चीज करनी है, क्या, PYQ। PYQ आप सभी के पास में होने चाहिए, पास्ट 10 ईयर्स के आपको करने, ठीक है, पास्ट 10 ईयर्स के आपको PYQ सभी को सॉल्व करने। करेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में एक कॉमन चीज क्या, पास्ट 10 ईयर्स के PYQs सभी को करने हैं। अब इन PYQs के साथ साथ आपको और एडिशनल चीजें क्या करनी है। फिजिक्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे,
ठीक, इसके साथ में कुछ फॉर्मूला शीट्स मैं आपको अगर ये कहूँ कि बेटा मैं आपको ना इस पर्टिकुलर चैनल पर या इस पर्टिकुलर जगह पर मुझे डीएम करें और मैं आपको फॉर्मूला शीट दूंगी, तो ये कहीं से करेक्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला शीट्स ना आपने जितनी अपनी, चाहे आप क्लास 12th में रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करके आए हो, किसी कोचिंग से पढ़कर आए हो, आप सभी के पास में फॉर्मूला शीट्स होती हैं और एट द लास्ट मोमेंट अपना लिखा हुआ हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है एज कंपेयर टू हमें कोई नई चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाए। तो आपको वही फॉर्मूला शीट्स रखनी है जो आपने अपने पूरे साल में बनाई है। प्रॉपर शीट्स नहीं बनाई है, नोट्स में फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके रखा है, तो उन्हें भी रिवाइज कर सकते हैं, बट किसी भी नई चीज़ पर मूव ना करें। ठीक, फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है आपको। और इसके अलावा एनसीईआरटी में एक जगह है जहाँ पर चैप्टर होता है, वहीं पर आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए हुए होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप खोलकर देखेंगे तो पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए होते हैं, आपको वो रिवाइज करने हैं। इसमें होगा क्या, ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इससे फायदा क्या होगा कि आपने फॉर्मूला शीट्स देखी, पीवाईक्यूज किए, तो इससे जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ सकते थे, जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ सकते थे वो आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट्स टू पॉन्डर से जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते थे, डायरेक्ट या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते थे, वो आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल फिजिक्स का आपका 33 क्वेश्चन का जुगाड़ यहाँ पर हो गया। 33 क्वेश्चन का आपका जुगाड़ फिजिक्स का यहाँ पर हो गया। क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, कोई फॉर्मूला भूल गया फिर उसके पीवाईक्यू में अप्लाई हो जाएगा, वहां से रिवाइज कर लूंगा, फिर अगेन पॉइंट्स टू पॉन्डर देख के डायरेक्ट या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दो तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है। कैलकुलेटिव पीवाईक्यू फॉर्मूला शीट से हो गया, पॉइंट्स टू पॉन्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, और फिजिक्स मेरी यहाँ पर कवर हो गई। एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ बेटा, अभी 5 दिन में ये कोशिश मत करना कि पूरा सिलेबस में पढ़ के जाऊंगा, ठीक है। बाई चांस कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक ऐसा है, मान लीजिए कैपेसिटेंस में दिक्कत आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है, तो हमारा एक चैनल है नीट काका जेई, सभी लोग उससे वाकिफ है, सभी लोग जानते हैं नीट काका जेई हमारा चैनल। वहां पर जाएं, वहां पर गन शॉट्स अवेलेबल हैं, कई सारे ट्रिक्स के वीडियोस अवेलेबल है, हमारे टीचर्स ने पूरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को उसमें से ढूंढें और रिवाइज करें। किसी भी मैराथन सेशन में पढ़ने की गलती ना करें, क्योंकि इस टाइम में आप जितना रिवाइज करेंगे आपके लिए वो बेटर है, रेदर देन कि हम आपको रिवाइज करवा रहे हो। करेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहां जाकर के इन 33 क्वेश्चन का इस तरीके से जुगाड़ कर लेना है, पर्टिकुलर वही टॉपिक रिवाइज करिएगा अगर कुछ बच गया है तो। केमिस्ट्री में आते हैं हम, तो हमारे पास में 3 केमिस्ट्री है भाई, हमारे पास में तीन केमिस्ट्री है। एक है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरी है हमारे पास में इनऑर्गेनिक, तीसरी है हमारे पास में ऑर्गेनिक। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीएस्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें। जो एक्सेप्शंस हैं भूल भी रहे हैं तो लिख लिख के रिवाइज करें, इसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है, और पीवाईक्यूज इसके साथ में करें। यहीं पे खत्म हो जाएगा आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का जुगाड़ हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का जुगाड़ हो जाएगा। फिजिकल में जैसे ही आएंगे तो हमारे पास अगेन सेम चीज होनी चाहिए, एक तो फॉर्मूला शीट, दूसरा एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन। इनटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो भी गिवन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन वहां से सॉल्व करें, डायरेक्ट क्वेश्चन का जुगाड़। फॉर्मूला शीट होगी हमारे पास में, और इसके बाद में हम लोग पीवाईक्यूज कर ही रहे हैं, तो फिर ओवरऑल हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का भी जुगाड़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक में हमें ये बात पता है कि नेम रिएक्शंस आती हैं, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेम रिएक्शंस आपको कवर करनी है। कई बार रिएजेंट्स में कंफ्यूजन होता है, तो इनको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। रिएजेंट्स के अलावा एक चैप्टर आपका है बायोमोलिक्यूल्स, इसको तो कोई भी मत भूलना, इसको लास्ट डे पर भी रिवाइज करके जाना, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जुगाड़। ठीक, क्या करना है, केमिस्ट्री में फिजिकल में फॉर्मूला शीट्स, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, एक्सेप्शन और पीवाईक्यू, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, रिएजेंट और बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को अच्छे से दिख कर जाना है। ठीक, इधर से आपके इसके क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा। ओवरऑल ये जो आपके 33 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये यहाँ पर कवर हो जाएंगे।
क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप सभी? आ जाते हैं बायोलॉजी की तरफ, जिसके लिए हमारे पास में जगह थोड़ी सी कम बच रही है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में हम सभी ये बात जानते हैं कि एनसीईआरटी को हम लोग रिवाइज कर जाएंगे। बायोलॉजी हमने अगर एक बार भी पढ़ी हुई है तो एनसीईआरटी को तो पूरा आपको रिवाइज करना ही है। इसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो आप लोग भूलते हो, लाइक मैम एग्जाम्पल में भूल जाता था, एग्जाम्पल एट द लास्ट मोमेंट में भूल जाता हूँ, तो एग्जाम्पल, ठीक है। डेट्स, कुछ डेट्स एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे कि अगर हम लोग दूसरा ही चैप्टर उठा लें क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का, तो वहां पर आपको दो डेट्स गिवन है, एक फैमिली प्लानिंग के लिए, एक एमटीपी लीगलाइज के लिए। तो वो 2 डेट आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। एमबीआई में बढ़ते हैं तो कई सारी डेट्स, कई सारे साइंटिस्ट और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इनमें आपको जो कंफ्यूजन होता है, तो डेट्स, एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये जितना भी डेटा है बेसिकली ये आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। एंड द कांस्टेंट थिंग इज कि पीवाईक्यू तो आप सभी को सॉल्व करने ही है, इन सबको करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे तो रिफाइनिंग आपकी होती रहेगी। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर ये सारा कुछ मैं 2 दिनों में कर जाऊं तो आगे के दिनों में मैं क्या करूंगा, तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट के 5 दिनों में ये इतनी ही चीजें, फिजिक्स में आपके फॉर्मूला शीट, पॉइंट्स टू पॉन्डर, केमिस्ट्री में आपके फॉर्मूला शीट, इंटेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक में आपकी एनसीईआरटी एक्सेप्शन, और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, रिएजेंट और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। बायोलॉजी में अगर बात करें तो एक्सेप्शन, डेट्स, एक्सपेरिमेंट्स, इतना आपको देखना है, और इन्हीं को आपको रेगुलर बेसिस पर 5 दिन में रिवाइज करना है। एक दिन में अगर आप पूरी 12th को रिवाइज कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, तो अगले दिन भी आपको सेम ही चीज रिवाइज करनी है। समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा होगा आपको रिवाइज करने में पहले दिन बहुत टाइम लगेगा, दूसरे दिन कम, और तीसरे दिन उससे भी ज्यादा कम। ओवरऑल जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं बेटा, जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं बेटा, आपकी रिफाइनिंग होती जाती है, और एट द एंड आप वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। हम लोग ऐसा बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, नीट एग्जाम से काफी बेसिक लेवल का ये आपका एग्जाम होता है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो, मैम चैप्टर पढ़ूंगा, एक चैप्टर रिवाइज करूंगा, कुछ मत करो, बस इतना करो जितना मैंने आपको बताया है, एंड डेफिनेटली आपके अच्छा स्कोर आप वहां पर कर पाएंगे। इसको अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है पूरे 5 दिन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा, इतना ही मैं आपको बताना चाह रही थी। इस सब के अलावा आपकी कोई क्वेरी रह गई हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कंप्लीट बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।